बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं डॉलर की कदर में इजाफा और आलमी मार्केट खुदनी तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसके असरात मुकामी मार्केट पर भी मुरतब होने लगे हैं। शहर में तेल और घी 10 रुपए तक महंगा हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉलर के मुकाबले रुपए की बेकदरी और आलमी मार्केट में खुदनी तेल की कीमत में इजाफे से घी और तेल फिर महंगा हो गया। शहर में ब्रांडेड कुकिंग ऑयल और घी की फी किलो कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है। खाने वाले तेल और घी 440 रुपए से बढ़कर 450 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि फी कार्टन 50 रुपए इजाफे से 2200 रुपए से बढ़कर 2250 रुपए का हो गया। रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी के मुताबिक हुकूमत और प्राइस कंट्रोल के इदारे तेल और घी की कीमतों में कमी के लिए कोई इकदाम करते नजर नहीं आ रहे। 2021 से ही 2022 में भी तेल की कीमतें बहुत इजाफा हो गया, लेकिन जब तक कोई उस पर रद्द-ए-अमल नहीं होगा या उसकी चेकिंग नहीं होगी या और मसाइल जो हैं उनके मालूम नहीं होंगे तो आवाम को बहुत एक मुश्किलात में सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है। तेल घी इतने महंगे हो गए हैं कि कुव्वत खरीद से भी बाहर होते जा रहे हैं। जान मसला ये है कि असल में आपको क्या बताएं, कोई चीज़ ऐसी सस्ती नहीं है कि जिसकी आप जो ना परवाह करें। हर चीज़ महंगी, अंडा देख लें, तेल देख लें, चीनी देख लें, ये सब रोज़मर्रा के अशिया के इस्तेमालात की चीज़ है। अब गरीब आदमी अगर एक कमाने वाला है, वो ये मुझे बताओ कि 400 साढ़े 400 रुपये तेल परचेस कैसे करेगा। तेल में और उसमें दालों में, इनमें महंगाई ज़्यादा हो गई, समझे। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, जैसे पहले था तेल वैसे होना चाहिए। अब तो तेल भी माशाल्लाह 450 रुपये किलो है, घी भी 450 रुपये, तो फ़ायदा क्या लेने का। सही है। महंगाई की ज़रब से बेहाल शहरी माशी मुश्किल से छुटकारा हासिल करने के लिए हुकूमत के इकदाम के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में हफ्ते के आगाज़ पर भी सब्जी सस्ती न हो सकी और न ही सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त हो सकी। तलब और रसद मुतासिर होने के बाद शहर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। तो रई, फूल गोभी, टमाटर, मटर और भिंडी की कीमतें कम न हो सकीं। इलाकाई बाज़ारों में भिंडी 320 रुपये, टमाटर की कीमतों में 40 रुपये तक का इजाफा देखने में आया। इलाकाई बाज़ारों में मटर 200, फूल गोभी और तोरई 160 से नीचे ना आ सकी। दूसरी जानिब शलजम, चुकंदर, सेम फली और आलू प्याज समेत दीगर सब्जियों में इस्तेकाम बरकरार रहा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वज़ारत तवानाई को पेट्रोलियम मसनूआत की असल कीमत से कम में फ़रोख्त करने पर वाजिबात के मसाइल के हल की तजावीज़ भेज दी। हुकूमत से इन तजावीज़ को फ़ौरी मंजूर करके ऑयल कंपनीज के नुकसानात का अजाला करने की अपील की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के फ़र्क का मसला हल करने के लिए तरीक़ाकार तैयार। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने मसवदा सेक्रेटरी तवानाई को भेज दिया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक तरीक़ेकार से कंपनीज जो पेट्रोलियम मसनूआत असल कीमत से कम में फरोख्त कर रही हैं, उनका मसला हल हो सकेगा। OCAC के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 1 मार्च से फी लीटर पेट्रोल और डीजल 10 रुपए कमी का ऐलान किया था। पेट्रोल और डीजल की असल कीमत और फरोख्त के फर्क की अदायगी न होने से मुल्क में सप्लाई चेन मुतासर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। OCAC के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी उस वक्त की जब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। एडवाइजरी काउंसिल ने तजवीज़ दी है कि 15 रोज में सब्सिडी की अदायगी की जाए। कंपनीज 4 रोज में अपने तस्दीक शुदा क्लेम्स जमा कराएंगी। क्लेम के तमाम मराहिल के बाद 2 रोज में 95% तक अदायगी कर दी जाए और 5% अदायगी 19 रोज में की जाने की तजवीज़ दी है। काटी के साबिक सदर जुबैर छाया ने कहा, अभी तक सनतों को तलब के हिसाब से गैस नहीं मिल रही। कराची के सनतकार पानी और गैस बहरान के चैलेंज में ही फंसे हुए हैं। गैस की सप्लाई बेहतर करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। सिंध में गैस बहरान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सिंध में गैस बहरान ताहाल खत्म नहीं हुआ। कोलंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर जुबैर छाया ने कहा कि SSGC गैस की सप्लाई करने में नाकाम हो गया है। ये भी कहा कि पानी और गैस के चैलेंज और पैदावारी लागत बढ़ने पर भी सनतें बेहतर काम कर रही हैं। जुबैर छाया ने कहा कि तलब के हिसाब से गैस न मिलने से अब तक मसाइल का सामना है। साथ ही हुकूमत से मुतालबा किया कि सनतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए हुकूमत यूटिलिटीज की फराहमी यकीनी बनाए। हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसी स्कीम भी निकालेंगे, कोई एक इदारा बना दे जो तमाम इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करे, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट भी आ जाए, EOB भी आ जाए, सेसी भी आ जाए, EPA भी आ जाए। इतने सारे इदारों से डील करने के बाद कोई सनत नहीं चला सकता। सनत चलाना बहुत मुश्किल हो गया है आज। जुबैर छाया ने कहा कि हुकूमत का सनतों के फरोग के लिए एमनेस्टी स्कीम का लाना खुशाइंद है। ये भी कहा कि इस स्कीम की मुल्क को 5 साल पहले अशद जरूरत थी। हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दी है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी ज़रूरत
आज नहीं, आज से 5-7 साल पहले थी। इस हुकूमत को आने के बाद ही ऐसी कोई स्कीम लेके आनी चाहिए थी। सनतकारों का कहना है कि नई सनतें लगने से बरामदात बढ़ने के साथ रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, जो मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 3 रोज़ बंदिश के बाद खुल गए हैं। बार-बार बंदिश से नाला सीएनजी सार्फिन कहते हैं हुकूमत तसलसल के साथ गैस की फ्राहमी को यकीनी नहीं बना सकती तो सीएनजी स्टेशन मुकम्मल ही बंद कर दें। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन पर गैस की फराहमी बहाल। 3 दिन की बंदिश के बाद सार्फिन का सीएनजी स्टेशन का रुख। सीएनजी सार्फिन का कहना है कि हुकूमत तसलसल के साथ गैस की फराहमी को यकीनी बनाए या फिर सीएनजी मुकम्मल बंद कर दे। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं कि गाड़ियां पेट्रोल पर तब्दील करवा ली हैं। सीएनजी बंदिश ने कारोबार मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल पे कर दिए, जब से बंद हुई है हमने तो मुकम्मल ही पेट्रोल पे कर दिया, कार्बोरेटर चेंज कर लिया है, सीएनजी का भी इंतज़ार करते ही नहीं है। हमने तो छोड़ दी, जब से बंद होने से हमने छोड़ दी, हमने सीएनजी का सिस्टम ही निकाल दिया, हमारा पेट्रोल पे चला रहे हैं। सीएनजी स्टेशन को 2.5 माह की तवील बंदिश के बाद पिछले हफ्ते ही बहाल किया गया था। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक RLNG पर चलने वाली तमाम स्टेशन पर गैस की फराहमी आज बहाल कर दी गई है। कैमरामैन इमरान AK के हुमरा, हबीब खान, सिटी 21। अहम खबर से आपको आगाह करें, महकमा दाखिला सिंध ने सूबे भर में अताइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला कर लिया है। क्रैकडाउन के इख्तियारात सिंध पुलिस को सौंप दिए गए हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, बताएगा महकमा दाखिला की तरफ से क्या हुक्म दिया गया है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने अताई डॉक्टर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध जो है वो अदालती अहकामात पर एक्शन में आ चुका है। इस हवाले से सिंध पुलिस को सूबे भर में जो है क्रैकडाउन करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से कायम मुकाम IG सिंध हैं डॉक्टर कामरान फजल, उनकी जानब से तमाम जिला के SSPs को बाज़ाब्ता तौर पर तहरीर खत अरसाल कर दिया गया, जिसमें कायम मुकाम IG सिंध ने पुलिस को अताई डॉक्टर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत कर दी है। इसके साथ साथ गैर कानूनी जो क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर हैं उनको भी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। गिरफ्तार डॉक्टर के खिलाफ अब जो है पर्चा कटेगा, जो जिसके सरकार की मदद में मुकदमा दर्ज होंगे, जिनमें मुकामी पुलिस सेक्शन 337J 419 34 TPC के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। इस हवाले से IG सिंध ने अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हंगामी बुनियादों पर करने की जो है सिंध पुलिस के तमाम अफसरान को अहकामात जारी कर दिए हैं। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में मिसमार किए गए नस्ला टावर के मालिक अब्दुल कादिर काटेलिया इंतकाल कर गए हैं। अब्दुल कादिर काटेलिया निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नस्ला टावर के मालिक अब्दुल कादिर काटेलिया की नमाज जनाजा बाद अक्सा मस्जिद मोहम्मद अली सोसाइटी आदम जी नगर में अदा की गई और मरहूम को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजे में उनके करीबी अजीज़, कारोबारी, तजारती, तामीराती हलकों से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की।